चांदनी एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की थी। वह पढ़ने में तेज थी। वह बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। वह अपने छोटे भाई बहनों चंदन और मालिनी के साथ बड़े आराम से रहती थी। अचानक एक दिन एक दुर्घटना में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। अब तीनों भाई बहन बेसहारा हो गए। थोड़े दिनों तक घर में रखे पैसों से काम चलता रहा। फिर रिश्तेदारों ने साथ दिया। उसके बाद फिर सब ने उनको छोड़ दिया। अब वो तीनों अकेले थे। चांदनी एक दिन परेशान होकर बोली, क्या करूं अब? सबसे हेल्प मांग कर देख चुकी हूँ। सब बहाना बना देते हैं और कोई भी हमारी बात को नहीं सुनता। मालिनी भी दुखी थी। वह बोली, दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, हम कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे? दीदी, अब हमारा क्या होगा? आज तो हमारे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही सो जाएंगे। कुछ न कुछ भगवान जरूर करेंगे। कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा ही। उस रात सभी भाई बहन भूखे ही सो गए। इतनी गरीबी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अगले दिन चांदनी काम ढूंढने के लिए निकली। उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उनके पड़ोस में एक ब्यूटी पार्लर चलता था। उसे मिसेस रोमी चलाती थी। चांदनी की मम्मी जब जिंदा थी तो वह उस ब्यूटी पार्लर की रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी। मिसेस रोमी को उन बच्चों पर दया आई और वह चांदनी से आकर बोली, बेटी चांदनी, यू आर अ ब्रेव गर्ल। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मेरे ब्यूटी पार्लर में आया करो, मैं तुम्हें मेहंदी लगाना सिखा दूंगी। तुम्हारी आर्ट अच्छी है, तुम्हें बहुत जल्दी मेहंदी लगानी आ जाएगी। उससे तुम्हें रुपए मिला करेंगे। तुम लोगों की मदद हो जाएगी। यह सुनकर चांदनी खुश हो गई। उसने अभी तक अपने भाई बहनों की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया था। जैसे तैसे मामला चल रहा था। अब वह ब्यूटी पार्लर में जाने लगी। उसने बहुत जल्दी मेहंदी लगानी सीख ली। उस पार्लर में और भी लड़कियां काम करती थीं, लेकिन चांदनी का दिमाग बहुत क्रिएटिव था। वह नए नए डिजाइन इजाद करती थी और अलग हटकर मेहंदी लगाती थी, जिससे वह बहुत जल्दी फेमस हो गई। मिसेस रोमी उससे बोली, जब से तुम हमारे पार्लर में मेहंदी लगाने लगी हो, तब से हमारे यहाँ मेहंदी लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब बहुत सारे लोग मेहंदी लगवाने आते हैं। मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारे कारण है। इसलिए अब मैं तुम्हें मंथली सैलरी के अलावा हर मेहंदी के कस्टमर पर कमीशन भी दिया करूँगी। यह बात सुनकर चांदनी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, आप बहुत अच्छी हो आंटी, और मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी वजह से मेरे पार्लर में इनकम बढ़ रही है, इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है। उसी पार्लर में सोनिया नाम की लड़की भी काम करती थी। चांदनी के आने से पहले मेहंदी लगाने का काम उसी का फेमस था, लेकिन चांदनी के आने के बाद अब उसे कोई पूछता ही नहीं था। इस बात से वह चांदनी से मन ही मन में बहुत जलती थी। उसने जब मिसेस रोमी को चांदनी से बात करते सुना तो वह बहुत नाराज हो गई और मन ही मन में बोली, यह मिसेस रोमी बहुत खुर्राट बुढ़िया है और बहुत चालाक है। पहले ये मीठी मीठी बातें मुझसे किया करती थी, अब ये बातें चांदनी से करती है। ये बहुत मतलबी है। मुझको तो कोई पूछता ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चांदनी को इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। शादियों का सीजन चल रहा था। ब्यूटी पार्लर के बाद घर आने के बाद भी चांदनी के घर पर औरतों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे चांदनी की खूब इनकम होने लगी थी। सोनिया के मन में तो ईर्ष्या और जलन की आग लगी हुई थी। वह चांदनी को मजा चखाने की सोच रही थी। उसने सोचा, मैं इससे पहले दोस्ती करती हूँ। जब इसको मुझ पर विश्वास हो जाएगा, तब मैं इसको ऐसा झटका दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, फिर इसके सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे और मेरी ही धूम मच जाएगी। अपनी योजना के अनुसार उसने धीरे धीरे चांदनी के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। वह उसके लिए रोज अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाती। उससे कहती, लो चांदनी, आज मैं तुम्हारे लिए चाउमीन लाई हूँ। कभी उसको अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती
और कोई ना कोई चीज उसको खरीद कर दे ही देती और कहती, देखो मैंने तुम्हारे लिए टॉप लिया है, देखो देखो कितना अच्छा है। चांदनी तो भोली भाली थी। वह सोनिया की योजना से अनजान थी। उसकी बातों में आकर मन ही मन में उसको वह बहुत मानने लगी थी। एक दिन चांदनी बोली, मुझको चेहरे में हल्की हल्की जलन लग रही है, शायद एलर्जी हो गई है। चलो मैं तुम्हें दवा दिलवा देती हूँ। सोनिया ने उसको एक क्रीम लाकर दी और कहा, यह क्रीम तुम लगाना, इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझको भी एलर्जी हो गई थी, मैंने यही क्रीम लगाई थी। चांदनी उस क्रीम को ले आई और उसने अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर उसे लगा लिया। थोड़ी ही देर में उसे तेज जलन पड़ने लगी। उसके चेहरे, हाथों और पैरों पर फफोले पड़ गए। वह दर्द के मारे रोने चिल्लाने लगी। चंदन और मालिनी बहुत डर गए। वह घबराकर कहने लगे, ये क्या हो गया है दीदी? ये तो तुम्हारे फपोले पड़ गए हैं। तुम अभी डॉक्टर के पास चलो चलो। वे दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया, इस क्रीम में बहुत नुकसानदेह केमिकल मिला हुआ है। इनकी स्किन के फपोले ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे। उसी रात चांदनी को दर्द के कारण तेज बुखार हो आया। उसका समाचार सुनकर सोनिया बहुत खुश थी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी पड़ गया। पूरे दिन उससे कोई भी कस्टमर मेहंदी लगवाने नहीं आया। सभी लोगों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, चांदनी के अलावा हम किसी से भी मेहंदी नहीं लगवाएंगे। इसको तो बिल्कुल ही मेहंदी लगाना नहीं आता। दूसरा झटका सोनिया को और भी लगा जब मिसेस रोमी ने उससे आकर कहा, तुम मेरे ब्यूटी पार्लर से निकल जाओ, अब तुम यहां काम नहीं कर सकती। मुझे एक लड़की ने बताया है कि तुमने नुकसानदायक केमिकल मिलाकर क्रीम चांदनी को दी थी, जिससे उसके फफोले उभर आए हैं। अपमानित होकर सोनिया घर आ गई। अब उसके पास कोई काम नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके पास औरतों की भीड़ आ रही है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ। औरतों ने कहा, हम चांदनी के पास गए थे, उसकी तबीयत खराब थी और उसने कहा कि तुम लोग जाकर सोनिया से मेहंदी लगवा लो। वो अब बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई है, वहां से तुम निराश नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ आ गए। ऐसी बात सुनकर सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए। वह सोचने लगी, मैं कितनी नीच हूँ। मैंने चांदनी का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, और चांदनी दिल की कितनी अच्छी है कि वह इतनी परेशानी में पड़ी है, फिर भी उसे मुझसे जलन नहीं होती, और उसने तो अपने सारे कस्टमर मेरे पास भेज दिए। उसके दिल में बहुत बड़ा पछतावा था। वह मन ही मन में भगवान से मनाने लगी और कहने लगी, भगवान जल्दी से जल्दी चांदनी को ठीक कर दो। वह दिन रात औरतों की मेहंदी लगाती थी और उनसे जो भी पैसे मिलते वह ले जाकर चांदनी को दे देती। उसने चांदनी की अच्छी से अच्छी दवा करवाई, जिससे वह जल्दी ही ठीक हो गई। सोनिया के मन में इतना पछतावा था कि उससे रहा नहीं गया। उसने चांदनी से कहा, चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हें केमिकल मिली हुई क्रीम लगाने को दी, जिससे तुम्हारा यह हाल हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। चांदनी ने उसको माफ कर दिया, उसको गले से लगा लिया। अब सोनिया चांदनी की सच्ची दोस्त बन गई थी। दोनों ने मिलकर अपना एक अलग ब्यूटी पार्लर खोल लिया। थोड़े ही दिनों में उनका ब्यूटी पार्लर फेमस हो गया और मेहंदी लगवाने वालों की तगड़ी भीड़ लगने लगी, जिसकी बदौलत उनके यहाँ पैसों की बारिश होने लगी।